अमन पेशे से इंजीनियर होता है और रोज की तरह रात के 8 बजे अपने घर पहुंचता है। वो डोरबेल बजाता है। सामने से उसकी पत्नी माही दरवाजा खोल के खड़ी होती। बाकी आज अमन रोज की तरह अकेले नहीं होता है, बल्कि उसके साथ उसके ऑफिस में ही एक काम करने वाली एक कुलीग उसके साथ होती है, जिसका नाम रूही होता है। अमन रूही का माही से परिचय कराते हुए कहता है कि ये मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। इसका नाम रूही है और रूही से बताता है कि रूही, ये हमारी पत्नी माही है। अब दोनों दरवाजे के भीतर आते हैं, सोफे पे बैठते हैं। जो माही है अब रूही के चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। बाकी वो जैसे ही किचन से कुछ खाने पीने की चीज लेके वापस आती है हॉल में, तो जो नजारा देखती है उसकी चीखें निकल पड़ती है। दरअसल जो अमन है वो रूही से लिपटा हुआ है और रूही के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो कि सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका के साथ ही किया जाता है। अब इस पे जो माही है वो अमन पे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अमन कहता है कि तुम तो ये बात ना ही बोलो तो ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे शादी को लगभग 2 से 3 महीने हो गए, बाकी कभी तुमने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तो मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, मेरे शरीर की कुछ जरूरतें हैं जिनको पूरा करना है, और इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं जरूरत पूरी करनी ही पड़ेगी। अब इसमें जो माही वो चाय का ट्रे वहीं छोड़ती और गुस्से में तनतनाती हुई अपने बेडरूम में चली जाती। बाकी वो जैसे ही बेडरूम में जाती है, अमन रूही के हाथों को पकड़ के उसके जो है कि गले में अपने हाथ को लगाए हुए बेडरूम में पहुंचता है। और जब बेडरूम में पहुंचता है तो पलंग पे रूही को धक्का देते हुए कहता है कि अब तुम ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखो, क्योंकि तुम्हें ये सब आता ही नहीं, और सीखो कि प्यार कैसे किया जाता है। मैं जो भी कुछ रूही के साथ करने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से करने जा रहा हूं, क्योंकि तुम ऐसा करती ही नहीं हो। इसके कुछ ही देर के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है, तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है। तो जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह एक गुजारिश है कि अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आऊं और आप लोगों से रूबरू हूं। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोग जो भी आप लोगों की राय होगी, आप लोगों की सलाह होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली का एक इलाका लगता है तिलक नगर, और इसी तिलक नगर में रहने वाला अमन, जिसकी उम्र 25 से 26 साल। अमन मूल रूप से रहने वाला फरीदाबाद का होता है, बाकी ये दिल्ली में रह के नौकरी करता। और यही अमन की शादी 2 महीने पहले माही से होती, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। दोनों पति पत्नी इसी तिलक नगर में रहते, एक किराए का फ्लैट लेते, और यहीं से रोज अमन अपनी नौकरी करने के लिए जाता, फिर शाम को अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता, वक्त गुजरते रहता है। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था,
वैसे वैसे अमन स्ट्रेस में होता जा रहा था, क्योंकि जिसकी पत्नी नई नवेली शादी करके अभी आई हो, देखने में बेहद हसीन हो, बेहद खूबसूरत हो, बाकी अपने पति के करीब तक ना जाती हो। और जो कहते हैं कि सबके जीवन में शादी के बाद एक सुनहरी रात आती है, सुहाग रात, उस पे भी ये जो माही रहती है वो अमन को करीब नहीं आने देती, अमन के करीब नहीं जाती और ना ही अमन को कुछ करने देती। अभी अमन इस चीज को देख के हमेशा परेशान रहता और इसकी शादी को लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। जब 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो एक शाम अमन आ जाता है। तो अब अपने साथ एक अपनी की ही ऑफिस की लड़की जिसका नाम रूही होता है उसके साथ आता है। दरअसल अमन जब ऑफिस गया स्ट्रेस में था, परेशान था, काम कुछ और करता था, हो कुछ और जाता था। इस पे रूही उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या परेशानी। इसके बाद अब रूही अमन के साथ घर आने का फैसला करती है और आज अमन और रूही दोनों आते, दरवाजे पे घंटी बजाता है। जैसे ही माही दरवाजा खोलती, अबे अमन देखता है कि माही आज दरवाजा खोल के और दरवाजे से एकटक अमन की तरफ देख रही है, क्योंकि उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम रूही था। अब रूही को भीतर ले जाते हुए कहता है कि रूही के लिए कुछ खाने पीने को लेके आओ माही। इसके बाद माही किचन में जाती, जैसे ही चाय बना के और कुछ खाने की चीज लेके आती तो देखती है कि जो अमन है वो रूही से लिपटा हुआ है, उसके चेहरे पे किस कर रहा है, कभी उसके गर्दन पे किस कर रहा है, उसको अपने बाहों में जकड़ा हुआ है। जब इस नजारे को माही देखती है तो बदहवास सी हो जाती है। उसके हाथ से ट्रे अपने आप जमीन पे गिर जाता है और राह जो है माही जोर से चीखती है कि अमन ये क्या कर रहे हो। अमन कहता है कि तुम्हारे बस की तो बात है नहीं, शादी को 2 महीने हुए, तुम तो अपने करीब आने नहीं दी। तो मेरे भी शरीर की, मेरे भी जिस्म की कुछ जरूरत है जिसको कहीं ना कहीं पूरा करना ही होगा, सो मैं ये कर रहा हूं। अब इस पे जो माही है वो जोर से अमन को डांटती है। इसके बाद उसके आंखों में आंसू आ जाता है और मारे गुस्से के वो बेडरूम की तरफ चली जाती है, जाके वहां बैठ जाती है। इतने में जो अमन है वो रूही को अपने गोद में उठाता है और उसके चेहरे पे किस करते हुए बेडरूम के पास लेके जाता है और पलंग पे रूही को लिटा देता है और लिटाने के बाद अपने कपड़े निकालने लगता है। अब जो माही इस सारे नजारे को देख रही है उसके आंखों से आंसू निकले जा रहा है और जो अमन है अब रूही के साथ कुछ ऐसा करने वाला था जो कि अब माही कभी सोच ही नहीं सकती। माही जैसे ही ये सब देखती है वही पड़ा एक फ्लावर पॉट उठाती और उसको जोर से अमन के ऊपर चलाती। अब जैसे ही अमन को वो फ्लावर पॉट लगता है उसके सिर से ब्लड की धारा बहने लगती है। फिर भी अमन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और साथ में रूही को भी बचाने की कोशिश करता है कि रूही को कहीं चोट ना लग जाए। बाकी अब माही का रौद्र रूप जो था बड़ा ही भयंकर हो चुका था, मानो उसके चेहरे में कोई शैतान घुस गया। वो फिर से कोई सामान उठाती है और जिससे कि अमन को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, मारने की कोशिश करती है। बाकी इस बार अमन बड़े ही जोरदार तरीके से माही को पकड़ता है और माही को पकड़ के एक चेयर पे बैठाता है और उसके दुपट्टे से उस चेयर में उसको बांध देता है। बांधने के बाद अब वो रूही के साथ खेलने लगता है। बाकी इस नजारे को जैसे जैसे माही देख रही थी वैसे वैसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि अमन तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है, इस गुनाह की तुम्हें सजा मिलेगी। अब तमाम तरह की चीजें बोल रही है। बाकी अमन को जैसे कि कुछ सुनाई ना दे रहा। इस पे जो रूही है अमन को जोर से धक्का देती है और कहती है कि मुझे माही से बात करना है। अमन को दरवाजे से बाहर भगा देती, इसके बाद दरवाजा बंद करती, माही का हाथ खोलती है। माही रूही को चोट पहुंचाना चाहती थी, बाकी अब
माही शांत रहती। रूही पूछती कि आखिर तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों है। और जैसे ही माही से रूही ये बात कहती है कि वो कौन है जो तुमको चोट पहुंचाया। अब इतने में माही जोर जोर से रोने लगती है रूही को पकड़ के। कहती है कि तुम्हें कैसे पता। रूही कहती है मुझे सब पता है, तुम खुलकर बता। इसके बाद जो माही रहती है एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी। दरअसल माही जब 9 साल की थी तो उसी का अपना सगा चाचा, जिसकी उम्र लगभग 24 साल रहती है, नाम धीरज रहता है। और एक दिन वो माही के पास जाता है। माही अपने स्कूल का कुछ काम कर रही होती है। जो चाचा रहता है उसको टाल मटोल करता है, उसके साथ उसके अंगों पे हाथ फेरने लगता है। माही इस चीज का विरोध करती है। बाकी उस दिन ना ही माही के पिता थे और ना ही माही की माँ थी, वो कहीं रिलेशन में गए थे। चाचा घर पे अकेले ही था। माही के साथ जोर जबरदस्ती करता है और माही का रेप करता है। इस पीड़ा को माही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बाकी जो उसका चाचा धीरज था उसे धमकाता है कि देखो, अगर जो ये बात तुम अपनी माँ से या पिता से कहे तो तुम्हारे पिता को मार डालूंगा और तुम्हारे माँ के चेहरे पे एसिड छिड़क के चेहरा बदसूरत बना दूंगा, साथ ही तुमको भी बदसूरत बना दूंगा। अब जैसे ही माही की माँ आती है, माही एक बार सोचती है कि माँ से बताना चाहिए, पर चाचा की धमकियों के आगे ये इस बात को बताती नहीं। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरते रहता है वैसे वैसे अब ये जो धीरज है माही को परेशान करता, माही से संबंध बनाता। और जब तक बनाता कि जब तक माही 12वीं पास करके हॉस्टल नहीं चली जाती। इसके बाद जब हॉस्टल चली जाती है, इसके 6-7 साल वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती है। जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होती है इसकी शादी अमन से हो जाती है। बाकी उसके दिमाग पे, उसके दिल पे इतना दबाव पड़ा रहता है, इतना जोर पड़ा रहता है कि वो किसी भी पुरुष को अपने पास आने देना नहीं चाहती। किसी भी जो कि लड़के से उसकी कभी दोस्ती ही नहीं हुई। अब जब इस बात को सुनती है रूही तो रूही भी घबरा सी उठती है और रूही तुरंत दरवाजा खोलती है, अमन को बुलाती है, अमन से सारी बात कहती है। अमन अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि ये सारा नाटक था। रूही हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बस इसलिए कर रहा था कि तुम मेरे करीब आओ, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जिसकी पत्नी तुम्हारी जैसी खूबसूरत हो उसको किसी और की जरूरत ही क्या। आज से मैं तुम्हारा सिर्फ पति नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और चलो इस बात की शिकायत थाने में की जाए। इसमें माही कहती है कि अब कौन मानेगा कि मेरे साथ क्या हो। इस पे जो अमन है कहता है कि क्यों नहीं मानेगा और मैं हर कोशिश करूंगा कि धीरज को उसके किए की सजा दिलवा के रहूं। इसके बाद अपनी पत्नी को विश्वास में लेता है और विश्वास में लेने के बाद वो सीधे अपनी पत्नी को लेकर थाने जाता है और इन सारी बातों की जो की कहानी थाने में सुनाता है। धीरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अब कुछ ही समय के बाद धीरज को गिरफ्तार किया जाता है, उसको पोक्सो एक्ट लगाया जाता है, तमाम धाराएं लगाई जाती है। अगले दिन जिला अदालत धीरज को पेश किया जाता है और ऊपर वाले की मर्जी कि इसको जेल हो जाती है। जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। अभी कोर्ट में मामला निलंबित चल रहा है, देखिए अब धीरज को कौन सी सजा मिलती है। और माही और अमन एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। माही को भी अमन पे पूरा भरोसा हो गया है और अमन भी इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने पत्नी को ढेर सारा प्यार दे रहा है, अपने पत्नी को वो सारी खुशियां दे रहा है जिसकी वो हकदार है। तो आज की तो कहानी ऐसी थी, किस पे विश्वास किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए। और महिलाओं को और लड़कियों को अक्सर 75% लोग घर के ही लोग प्रताड़ित करते हैं, घर के ही लोग परेशान करते हैं, रिश्तेदार ही परेशान करते हैं, अपने नजदीकी ही परेशान करते हैं, अपने संपर्की ही परेशान करते हैं, जिस पे हमें ज्यादा भरोसा होता है। कभी कभी वही लोग दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
तो जितने भी हमारे दोस्त मित्र होंगे, सबसे एक गुजारिश है कि जिनके भी बच्चे छोटे हैं, वो अपने बच्चों पर पाबंदी ना लगाएं, उनसे फ्रेंडली रहें, उनकी हर बात को जानने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल हमारे समाज में ऐसे भेड़िया हम ही लोग के बीच छिप के बैठे रहते हैं। मुखौटे पे कुछ और इस मुखौटे के पीछे चेहरा कोई और रहता है। कब वो किसको नुकसान पहुंचा दे, कब वो किसके साथ हैवानियत कर दे, ये कोई सोच भी नहीं सकता और कोई जान भी नहीं पाता। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ हमारे दोस्त मित्र जो कि अपनी सलाह, अपनी राय दी, जिसमें विजय जी हैं और यकीन खान, जिम्मेदार जी, महिपाल, दामोह जी, संजय यादव जी, सीताराम राज जी, सुख दाव प्रसाद जी, आप सब अपनी सलाह दी, अपने राय दी। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी सलाह दी, अपना मशवरा दिया। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर जो आप लोग अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम भी साझा कर देंगे, तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ आप लोगों के इलाके का नाम भी साझा करूंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।